स्टूडेंट्स, पिछले अपने वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पांचों प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में बताया था। अब उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि टेंसेस हमारे जैसे तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हम इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब तीनों पे मैंने तीन प्रकार के डायरेक्ट स्पीच लिखे हुए हैं। पहला है, देखो, प्रेजेंट टेंस में ही सेज टू मी आई लाइक योर बुक। दूसरा, पास्ट टेंस में ही सेड टू मी आई लाइक योर बुक। तीसरा, फ्यूचर टेंस, ही विल से टू मी आई लाइक योर बुक। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक डायरेक्ट स्पीच दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट हमारा ये है और दूसरा पार्ट हमारा ये है। एक पार्ट हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, एक पार्ट हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। ये हर जगह पे आप देखेंगे इसको। तो जो पार्ट बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो पार्ट डायरेक्ट स्पीच का इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो सब में एक ही है, लेकिन जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें हमें डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे हम सेज देख रहे हैं, यहाँ हम सेड देख रहे हैं, यहाँ पे हम विल से देख रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको तीनों का इनडायरेक्ट बना के दिखाता हूँ। प्रेजेंट टेंस में ही सेज टू मी, इसको हम कैसे करेंगे? ही सेज और टू ये दोनों को हम खत्म कर देंगे। इसकी जगह पे हम टेल्स लिखेंगे। अब यहाँ पे जैसे सेज SAY से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो यहाँ पर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। टेल, टेल में S लगा दिया हमने, क्योंकि यहाँ से में अगर S लगा तो यहाँ टेल में भी S हमारा लगना ही चाहिए। मी दैट दूसरा सेंटेंस, ही, यहाँ पे सेड और टू को हटा के हमने टोल्ड लगा दिया। तीसरा फ्यूचर टेंस, ही अब यहाँ पे विल से लिखा था तो यहाँ पे हमने विल टेल कर दिया, और से और टू इन दोनों को हमने खत्म कर दिया। यहाँ पर भी हमने सेड और टू दोनों खत्म करके टोल्ड लगा दिया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगेगी। अच्छा, अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पहला प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में हमने क्या किया? ही सेज टू मी की जगह पे हमने लिख दिया ही टेल्स मी। आगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने दैट लगाया। दैट लगाने के बाद आई की जगह ही हो गया, लाइक की जगह पे लाइक्स हो गया, माई बुक। यहाँ पर भी देखिए फ्यूचर टेंस में ही विल टेल मी दैट ही लाइक्स माई बुक, तो यहाँ पे ही लाइक्स माई बुक्स, ही लाइक्स माई बुक्स, ये दोनों में सेम है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का इनडायरेक्ट बनाने का नियम बिल्कुल एक होता है। दोनों में एक ही रूल फॉलो करता है। केवल अंतर आता है तो पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में देखिए यहाँ पे आई लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, यहाँ पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दिया। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हमको ये ध्यान देना है कि
प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में बिल्कुल भी टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं। उसमें जो टेंस रहेगी आपकी डायरेक्ट स्पीच में, वही टेंस हमारी इनडायरेक्ट स्पीच में भी रहेगी। यहाँ पे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। चेंज होते हैं तो क्या चेंज होते हैं? केवल उसके प्रोनाउंस चेंज होते हैं। जिस तरह से आई की जगह पे ही हो गया, योर की जगह पे माई हो गया। तो सब में हमने देखा कि प्रोनाउंस कैसे चेंज हो रहे हैं। अब हालांकि उसका तरीका क्या है, किस सिस्टम से उसको हम चेंज करते हैं, वो मैं आगे आपको बताता चलूंगा। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि किस तरह से डायरेक्ट स्पीच तीनों टेंसेस में लिखी जाती है और कैसे उनका इनडायरेक्ट बनाया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों में एक ही नियम फॉलो करता है और दोनों का मैंने एक एक एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच में लिखा है। इसमें एक बात हमेशा दिमाग में बना के रखिए, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है, इसको बिल्कुल रट के रखना है कि डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो भी टेंस रहेगा प्रेजेंट में, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में, वही टेंस इनडायरेक्ट में भी रहेगा। कोई भी टेंस का चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे। यही बात फ्यूचर में भी है, यही बात प्रेजेंट में भी है। तो दोनों का मैंने एक एक एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच का लिखा हुआ है। अब इसको हम करके देखते हैं। पहली बात कि जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है, जैसे यहाँ पे सेज लिखा है, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब विल से लिखा है, इसी को देखकर हमें डिसाइड करना है कि रिपोर्टेड स्पीच को हम किस तरह से इनडायरेक्ट बनाएंगे। देखते हैं। शी सेज और टू, जैसे पहले मैंने बताया था, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसकी जगह पे TELL टेल में एस हम लगा देंगे, टेल्स देम। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, इसकी जगह हमने कंजंक्शन दैट लगाया। इसके बाद प्रोनाउन चेंज हम करेंगे, यू की जगह पे हो जाएगा दे। यहां पे हम देख रहे हैं आर, ये प्रेजेंट टेंस में, तो ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। मी की जगह हो जाएगा हर, फुल स्टॉप। इसी प्रकार से यहां पर भी, यहां पे विल से टू, तो विल की जगह पे हेल्पिंग वर्ब हमारी विल हो गई, और से टू ये दोनों हटा के इसकी जगह पे हो जाएगा टेल। दैट आई की जगह पे हो जाएगा ई, ही, हेल्प, यू की जगह हो जाएगा बस। तो इस प्रकार से यहां पे हमने देखा कि टेंस का परिवर्तन बिल्कुल नहीं किया गया। अगर यहाँ प्रेजेंट टेंस था तो यहाँ भी प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर अगर फ्यूचर टेंस है तो यहाँ भी फ्यूचर टेंस है। इसमें कुछ भी हम चेंजेस नहीं करेंगे। चेंजेस हमारे कहाँ होते हैं? पास्ट टेंस में होते हैं। हालांकि पास्ट टेंस की स्टडी वो काफी वाइड है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में आपको दिखाऊंगा मैं कैसे किया जाता है वो। बशर्ते यहाँ पर आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में, तो इसमें हम टेंस का परिवर्तन बिल्कुल नहीं करेंगे। टेंस हमें बिल्कुल नहीं बदलना है। इसमें बदलना है तो केवल प्रोनाउन बदलना है। अब प्रोनाउन कैसे बदला जाता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा।